अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू मास्टर, जहाँ पर मिलते हैं आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स इजी स्टेप्स के साथ। आज की पहले लेक्चर में हम विंडो 10 और 11 की सेटिंग का इंट्रोडक्शन यानी उसका ओवरव्यू करेंगे। सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से इसकी सेटिंग्स के बारे में बेसिक चीज़ें आज ओवरव्यू करेंगे और उनका जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दूंगी। ये लेक्चर स्पेशली बिगनर के लिए है जो अपना लैपटॉप या पीसी हो या लैपटॉप को कुछ भी हो प्रॉपरली कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं विंडो स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं हम स्टार्ट मेन्यू यानी स्टार्ट वाले आइकन की, और साथ ही साथ हम सिस्टम एप्स का ओवरव्यू कर लेंगे। साथ में सर्च बार को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हमें हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया, ये सारा का सारा एरिया जो है ये हमारे पास ये जो है ये एरिया है हमारे पास स्टार्ट मेन्यू का। ठीक है, ये मेन्यू का एक आइकन है और ये जो साथ वाला है वो है सर्च बार के लिए। ठीक है, सर्च बार के लिए है। सर्च बार के लिए किस तरह से है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इसका जो ओवरव्यू है मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू वाले बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो सेटिंग्स के अंदर होती हैं। ये मिनी आप कह सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी जो सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और जो रिसेंटली हमने चीज़ें यूज़ की होती हैं, फॉर एग्जांपल कैपकट को मैंने अभी रिसेंटली ओपन किया था और फेसबुक, इन दो एप्लीकेशंस को मैंने अभी रिसेंटली यूज़ किया है। तो ये मेरे रिसेंटली एडेड में ऐड हो गई हैं। यहाँ पर हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो हम अभी अभी यूज़ करते हैं। और जो पीसी के अंदर चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल कैलेंडर, कैलकुलेटर, उसके बाद कैमरा वगैरह, वो सारे ऑप्शन हमें मेन्यू जो है मेन्यू स्टार्ट मेन्यू वाले बटन में मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और सेटिंग्स और पावर ऑन ऑफ का भी आइकन यहाँ पर ही मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है सर्च बार। यहाँ पर सर्च बार में हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये एप्लीकेशन का एक ऐसा प्लेलिस्ट आप लगा सकते हैं जहाँ पर जो हमारे ऐप्स हैं, हमारी एप्लीकेशंस हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर स्टोर होती हैं। हमें यहाँ जस्ट इस पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी टाइप करना होता है और वो एप्लीकेशन यहाँ पे वेबसाइट हमारे सामने खुलकर आ जाती है। स्टार्ट मेन्यू और सर्च बार ये सारा की सारा जो फंक्शनैलिटी जो इसकी थी है वो सेम होती है विंडो 11 और 10 में, लेकिन इसकी थोड़ी स्पेस मतलब जगह इनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कुछ की लेफ्ट साइड पे होती है, उसकी राइट, किसी की राइट साइड पे होती है। तो ये फंक्शनैलिटी तौर पर यानी कि काम सेम ही करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमें सेटिंग्स का भी एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा और भी ऑप्शंस मिलते हैं। सेकंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं क्विक सेटिंग पैनल की। क्विक सेटिंग पैनल क्या होता है, वो जो विंडो 11 है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा राइट साइड पे होगा या फिर टॉप कॉर्नर पर होगा। और जो विंडो 10 है वो यहाँ पर इस साइड पर होता है, राइट साइड पर। मैं आपको अगेन हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि वो कहाँ पर होता है। यहाँ पर मैं ये देखिए, यहाँ पर हमें जो है ये वाला ऑप्शन जो है ये हमें मिलता है इस साइड पर। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइप्स चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर हमें नोटिफिकेशंस भी का भी जो है ऑप्शन है। यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फेसबुक के रिलेटेड आता है, यहाँ कोई भी ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं वो तो यहाँ पर ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं। लोकेशन का है, फिर नाइट लाइट का है। ये मिनी आप लगा ले सेटिंग का एक पैनल है, क्विक सेटिंग का पैनल है जो हमें इजीली मिल जाता है राइट साइड पर। तो मैंने पहले भी बता दिया कि विंडो 10 और 11 में तकरीबन ये सेम जो फंक्शनैलिटी इसकी सेम ही होती है। तो मतलब काम क्या करते हैं, इसमें भी हॉटस्पॉट वगैरह जो है मेंशन होते हैं। उसके बाद VPN का भी, एयरप्लेन मोड का भी, तो ऑल सेटिंग का भी इसमें ऑप्शन होता है। फिर वाईफाई वगैरह का भी यहाँ पर ही ऑप्शन होता है, छोटा सा ये देखिए यहाँ पर वाईफाई का भी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, इसको ऑन ऑफ आप इजीली कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट भी आप इसके साथ ले सकते हैं। विंडो 10 में भी ले सकते हैं, विंडो 11 में भी ले सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी तौर पर ये जो क्विक सेटिंग पैनल है वो सेम ही होता है, डिफरेंस नहीं होता इनके दरमियान। नंबर 3 पर हम बात करते हैं सिस्टम इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो 11 एंड 12 के जो पॉइंट नंबर 3 की, उसमें है सिस्टम कैटेगरी ओवरव्यू। सिस्टम कैटेगरी ओवरव्यू क्या होता है, आपने क्या करना है, यहाँ स्टार्ट मेन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है और
यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करने का आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस जो है आ रहा होगा आपके सामने। आपको यहाँ पर तकरीबन 13 से 14 या 12 आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सिस्टम्स में हमें डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, पावर पॉइंट, ये सारा कुछ यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके पावर ऑन ऑफ का जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट वाले पर हमें डिवाइसेस है। डिवाइसेस का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका जो माउस है, ब्लूटूथ है, उसके बाद आपका हेडफोन है, वो सारी डिवाइसेस जब हम पीसी या लैपटॉप के साथ विंडोज 10 या 11 में कनेक्ट करते हैं तो वो उसके ऑप्शन के साथ क्या होता है, वो सारा का सारा इसमें हमें सीखने को मिलता है। उसके बाद है मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, कि आपकी जो मोबाइल की जो डिवाइस है, जो आपके मोबाइल है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, कोई भी एप्लीकेशन है, वो आपको लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है नेटवर्क है, इंटरनेट। यहाँ पर आप वाईफाई, एयरप्लेन मोड, वीपीएन वगैरह की जो सिस्टम की सेटिंग होती है वो अब यहाँ पर करते हो। पर्सनलाइजेशन में हम बैकग्राउंड, लॉक स्क्रीन और कलर्स वगैरह को यूज़ करते हुए अपनी जो हमारी बैकग्राउंड होती है पीसी या लैपटॉप की, विंडो की जो लॉक स्क्रीन होती है उसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। उसके बाद ऐप्स का एक ऑप्शन है, आप ऐप्स को अनइंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उनको मैनेज किस तरह से करते हैं, ये ऐप्स वाले एक पोर्शन में होता है। फिर हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स वाले पोर्शन में जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज एंड टाइम, तो आपको पता होगा टाइम और लैंग्वेज को सेट करना, ये टाइम है लैंग्वेज वाले पोर्शन में आ जाता है। फिर गेमिंग का एक सेंटर है। फिर एज ऑफ एक्सेस, यानी कि हमारे जो फ़ोन स्टाइल है, साइज़ है, वो हाई कम करने के लिए, डिक्रीज इंक्रीज करने के लिए, उसकी क्वालिटी जो इमेज की होती है वो सारी की सारी हमें जो है यहाँ पर मिलती है इस वाली कैटेगरी के अंदर। ठीक है, टास्क बार जो होता है वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। टास्क बार जिस पर हमने अपने एप्लीकेशंस को पिन किया हुआ होता है, ये इस सारी चीज़ को, ये वाली चीज़ को, नीचे वाली को हम टास्क बार कहते होते हैं। यहाँ पर हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पर हमने पिन की हुई होती हैं, क्योंकि हम बार बार सर्च बार पर जाकर उसको निकाल नहीं सकते, उसको सर्च नहीं कर सकते, तो हम इजीली यहाँ पर इसको पिन अप कर देते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी मैं अब इसी रिलेटेड बनाऊंगी कि हम इसको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हम इसकी जो है जितनी भी हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन होती हैं तो हम यहाँ पर पिन किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप होता है, जो हमारी स्क्रीन होती है पीसी या लैपटॉप की, तो वो बेसिकली डेस्कटॉप भी होती है। आपने राइट बटन अपना क्लिक करना होता है माउस का, और यहाँ पर जो पेज ओपन हुआ है ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं डेस्कटॉप की। ठीक है, जिसमें पर्सनलाइजेशन आ जाती है, फिर डिस्प्ले सेटिंग्स आ जाती हैं, ये सारी की सारी शॉर्टकट्स हैं डेस्कटॉप की। तो ये थे आज के हमारे जो छोटे छोटे स्टेप्स थे हमारी विंडो 11 और 10 के रिलेटेड, जो भी मुश्किलात आती है मेरे ख्याल से ये सारी की सारी इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करने से बिगिनर भी इजीली विंडोज सेटिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी जो भी सेटिंग होती है वो मुश्किल नहीं होती है, हमें थोड़ी उसके बारे में नॉलेज लेनी होती है। उसके बाद हमें समझ आ जाती है कि यहाँ से क्या होगा, ओपन सिस्टम से क्या होगा, डिस्प्ले सेटिंग कैसे होगी, उसकी ब्राइटनेस कैसे तेज़ होगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम जो है इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। इन लेक्चर्स के अंदर मैं आपको टोटली बताऊंगी कि किस तरह से हम इस लैपटॉप की जो सेटिंग्स है वो है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हमारे माइंड लेवल के हिसाब से जो इजी होंगी वो मैं सारी की सारी आपको ओवरव्यू करवाऊंगी उसका, और कोशिश करूंगी कि प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से हम उसका डेमो देकर मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यानी पर्सनलाइजेशन फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, तो उसकी मैं फुल डिटेल के साथ आपको समझाऊंगी कि पर्सनलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, उसमें क्या क्या काम होते हैं, बैकग्राउंड के अलावा हम उसकी किस तरह से कलरिंग एडजस्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने विंडोज सेटिंग्स का ओवरव्यू सीखा, स्टार्ट मेन्यू, सर्च बार का, क्विक सेटिंग पैनल का, कैटेगरीज थी, सिस्टम की सेटिंग्स की, उसका ओवरव्यू किया। उसके बाद हमने टास्क बार एंड डेस्कटॉप के शॉर्टकट्स के बारे में नॉलेज ली। अगले लेक्चर में हम डिस्प्ले एंड स्क्रीन सेटिंग को डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें ब्राइटनेस, लाइट और रेजोल्यूशन और स्केलिंग का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है सेटअप करने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना है कि ये वीडियो किस तरह की लगी और मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ।